विलुप्त ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए आपके लिए गुरु मंत्र की महिमा। एक कथा है, चलिए शुरू करते हैं। महात्मा थे जिनका नाम श्यामदास था। वे अपनी आत्मानंद मस्ती में चलते चलते मौज में कहीं दूर तक चले गए। घोर जंगल के अंदर जा पहुँचे। एक वट वृक्ष के नीचे काफी सारे मजलिस कर रहे थे। महात्मा वहाँ पहुँच गए। महात्मा वहां पहुंचते ही एक डरावनी शक्ल वाले प्रेत ने उनके नजदीक आकर यह कहा, तुम्हारी ऐसी औकात कैसे हो गई है? यहाँ कैसे आ गए हो तुम? तुम्हें मौत से भय नहीं है? महात्मा ने मुस्कुराकर कहा, भय? किस बात का भय? मृत्यु तो इस शरीर की होती है। मैं तो जन्म मरण से परे हूँ। मेरे गुरु ने जन्म मरण से मुझे पार कर दिया है। प्रेत ने कहा, चल हमारे राजा के पास ले चलता हूँ। ऐसा कहकर महात्मा को अपने साथ ले गया। प्रेतों का राजा बैठा हुआ था, जोर जोर से हंसने लगा। जिंदा मनुष्य तो हमारे नाम से ही डर कर मर जाते हैं। तू यहाँ कैसे पहुँचा? प्रेत ने कहा, हम कौन है तुम्हें पता है? महात्मा ने कहा, तुम प्रेतों के राजा हो और ये सब तुम्हारा गुणगान करने वाले हैं। प्रेत ने कहा, लगता है कि तुम कोई महान आत्मा हो, इसलिए यहाँ तक पहुँच पाए, नहीं तो आम इंसान तो हमारी शक्लें देख के ही मर जाता है। आत्मा ने कहा, तुमने मुझसे पूछ लिया, अब मैं कुछ पूछूं तुमसे? प्रेत ने कहा, हाँ पूछिए। तब महात्मा ने पूछा, ये मजलिस कैसी चल रही है? ये क्यों हो रहा है सब कुछ? प्रेत ने कहा, कल मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसलिए आज यहाँ मजलिस चल रही है। मेरी बेटी के लायक कोई लड़का नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी मिल गया है, इसलिए आज मजलिस चल रही है और कल शादी होने वाली है। महात्मा ने पूछा, फिर अभी कैसे मिल गया लड़का और कौन है? प्रेत ने कहा, जिस नगर से तुम आए हो उसी नगर का एक सेठ है नवल चंद, उसका बेटा साकल चंद, वो कल मरने वाला है। वो बड़ा पापी है और वो बड़ी बीमारी से पीड़ित है। वो कल मरेगा और उसके बाद प्रेत बनेगा। वो सेठ का बेटा है, इसीलिए मेरी बेटी से उसकी शादी करूंगा, इसलिए यहाँ मजलिस चल रही है और हम बहुत खुश हैं। ने कहा, अच्छा। महात्मा वहाँ से लौटे और वहाँ जाके नवल सेठ का मकान ढूंढ लिया और सेठ से पूछने लगे, तुम नवल सेठ हो? तुम्हारा बेटा बीमार है? सेठ ने कहा, महाराज आप तो सब जानते हो। ने कहा, महात्मा अब आप ही कुछ कीजिए। सेठ महात्मा को अंदर ले गए। महात्मा ने कहा, लड़के के मुंह हाथ पैर धुलवाओ। महात्मा ने साकल चंद से कहा, बाएं कान में उंगली डालो, दाएं कान से गुरु मंत्र सुनो। गुरु मंत्र दे दिया। महात्मा ने देखा कि इसका समय तो पूरा हो चुका है, ये तो मरेगा ही, लेकिन प्रेत तो ना बने, कम से कम गुरु दीक्षा अवगति से सदगति तो करा देगी। महात्मा तो चले गए। थोड़ी देर में रुदन शुरू हो गया। संध्या हो गई थी। फिर महात्मा उधर गए। शादी की तैयारियां चल रही थी, सारी उदासी छा गई। महाराज ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? सारे लोग उदास बैठे हो। प्रेत ने कहा, तुमने भगवान नाम का दान देकर सारा चौपट कर दिया। तो साकल चंद थोड़ा बहुत गुरु मंत्र का जप किया और उसका दम टूट गया। गुरु के द्वारा मंत्र मिला और वह प्रेत कैसे बनेगा? तो कहकर प्रेतों का राजा उदास होकर वहाँ से लौट गया और महात्मा वापस लौट गए। भगवान नाम सिर्फ प्रेत योनि से नहीं, प्रेत कर्मों से और बुरे कर्मों से भी बचाता है, इसलिए हमें हमेशा भगवान नाम जप करते रहना चाहिए। यह एक सत्य घटना थी। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।